रेवेंसवुड, राजों में डूबा एक शहर, एक ऐसा स्थान जहां हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है, एक दुखद अतीत की फुसफुसाहट, हवाओं में गूंजती आवाजें जो बीते समय की कहानियां सुनाती हैं। स्थानीय लोग रेवेंसवुड मैनर के बारे में आंखों में डर लिए बात करते थे। उनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। कभी एक भव्य हवेली, अब एक खंडहर हवेली। इसकी दीवारें अब भी उन दिनों की गवाह हैं जब यहां जीवन था। उसका साया शहर पर मंडराता था, जैसे कि वह अब भी अपने अतीत को नहीं छोड़ पाई हो। उसके भूतिया अतीत की एक स्थायी याद दिलाता था, हर कोने में छुपे रहस्य जो कभी उजागर नहीं हुए। पुराना घर एक अंधेरे और उजाड़ जंगल के किनारे पर खड़ा था, जैसे कि वह जंगल की गहराइयों में छुपे रहस्यों का पहरेदार हो। पेड़ गांठदार और प्राचीन हवेली की ओर बढ़ते हुए प्रतीत होते थे। उनकी शाखाएं जैसे किसी अनजाने भय की ओर इशारा करती थीं। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह खिड़कियों पर खरोंचती थीं, जैसे कि वे अंदर छुपे रहस्यों को बाहर लाना चाहती हों। जंगल परछाइयों और फुसफुसाहटों की जगह था। हर कदम पर एक नया रहस्य, हर आवाज में एक नई कहानी। किंवदंतियों ने खोई हुई आत्माओं के बारे में बताया, जो हमेशा के लिए इसकी गहराई में फंस गईं। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। रेवेंसवुड मैनर और जंगल आपस में जुड़े हुए थे, जो अंधेरे के एक साझा इतिहास से बंधे थे। उनका अतीत आज भी वर्तमान को प्रभावित करता है। वे रहस्य और भय के स्थान थे, जहां दखल न देना ही बेहतर था। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाते थे। लेकिन कुछ कहानियां इतनी दिलचस्प होती हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और कुछ चुनौतियां इतनी मोहक होती हैं कि उनका विरोध नहीं किया जा सकता। रेवेंसवुड की कहानियां भी कुछ ऐसी ही हैं। क्लेयर, निडर लीडर, हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार। उसका सबसे अच्छा दोस्त मार्क, सतर्क लेकिन वफादार। एमिली, संशयवादी, अपने डर को तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रही है। और क्रिस, जोकर, हास्य के साथ अपनी घबराहट को छुपाता है। वे अकेले ही इतने मूर्ख थे या इतने बहादुर, जो रेवेंसवुड मैनर में प्रवेश करने पर विचार कर रहे थे। घर की कहानी ने उन्हें सालों से मोहित किया हुआ था। स्थानीय शहरवासियों द्वारा फुसफुसाई गई कहानियां, एक परिवार की त्रासदी से टूटने की दास्तां। आज रात जिज्ञासा उनके डर पर भारी पड़ गई। रेवेंसवुड किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उन्होंने एक समझौता किया था। वे नहीं जानते थे कि वे खुद कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो, क्लेयर? एमिली की आवाज थोड़ी कांप रही थी। दूसरों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे अंधेरे में टॉर्च की किरणों से जगमगा रहे थे। झींगुरों ने उनके रोमांच को एक भयानक साउंड ट्रैक प्रदान किया। एक लोहे का गेट, जंग लगा हुआ और लताओं से ढका हुआ, जायदाद के प्रवेश द्वार को चिह्नित करता था। उनके द्वारा धक्का देने पर गेट कराह उठा। एक ऐसी आवाज जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। कभी भव्य रही ड्राइववे अब टूटी हुई और ऊंची ऊंची उगी हुई थी। घर की ओर प्रत्येक कदम ने तनाव को बढ़ा दिया। वे महसूस कर सकते थे कि हवेली के इतिहास का भार उन पर पड़ रहा है। इस जगह पर राज छिपे थे, वे इसे महसूस कर सकते थे। पूर्णिमा ने हवेली पर एक भयानक चमक डाली। इसकी ढाती भव्यता को उजागर किया। कभी चमकदार रहा अग्रभाग अब घिसा पिटा और टूटा हुआ था, मानो धूप में डूबे एक वृद्ध चेहरे पर नक्काशी की गई हो। खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। ठंडी हवा चली, पत्तों को सरसराहट हुई। शाखाओं के बीच से राज फुसफुसाते हुए जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, हवा भारी होती गई। मनहूस सन्नाटा किसी भी आवाज से ज्यादा परेशान करने वाला था। क्लेयर ने हाथ उठाया और दस्तक दी। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर में गूंज रही हो। वे अपनी सांसें थामे, दिल धड़कते हुए किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक असहज सन्नाटा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज। क्लेयर ने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की। यह एक कराह के साथ मुड़ा। शांति में मौत की खड़खड़ाहट जैसी आवाज। दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। एक अंधेरे और धूल भरे दालान का खुलासा हुआ। अंदर की हवा बांसी और भारी थी, सड़न की गंध से भरी हुई थी। मकड़ी के जाले भूतिया पर्दों की तरह हर कोने से लटके हुए थे। धूल के कण धुंधली चांदनी में नाच रहे थे, जो गंदी खिड़कियों से छन कर आ रही थी। सन्नाटा परेशान करने वाला था। वे अंदर चले गए। उनका हर झिझकता हुआ कदम शांति में गूंज रहा था। उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। दमनकारी शांति में गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंज उठी। वे फंस गए थे।
फिर एक धीमी फुसफुसाहट बमुश्किल श्रव्य उनकी हड्डियों में सिहरन भेज दी। तापमान गिर गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। कमरे के बीचों बीच ठंडक छा गई। चले जाओ। किशोर डर के मारे पागल हो गए थे। एक युवती जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और सफेद रंग का गाउन पहने हुए थी। आवाज हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। उनके सामने एक भूतिया प्रेत झिलमिलाता हुआ और पारभासी मटीरियलाइज्ड हुआ। तुम कौन हो? भूत ने अपनी दुख भरी आंखें उनकी ओर घुमाई। मैं एलिजाबेथ हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज एक शोकाकुल आह की तरह थी। एलिजाबेथ की आत्मा उन्हें अंधेरे हॉल के माध्यम से ले गई। उसका भूतिया रूप धूल भरी फर्श पर सहजता से ग्लाइडिंग कर रहा था। वे दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचे। एक पुरानी लाइब्रेरी जिसकी अलमारियों में प्राचीन पुस्तकें हैं। धूल भरी लिखने की मेज पर चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी रखी थी। एलिजाबेथ ने उसकी ओर इशारा किया। सच्चाई इन पन्नों में है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्लेयर ने सावधानी से डायरी खोली। पन्ने चटक गए। स्याही फीकी पड़ गई, लेकिन पढ़ने योग्य थी। लिखावट एलिजाबेथ रेवेंसवुड की थी, जो उनके सामने भूत थी। एक दुखद कहानी सामने आई। डायरी की प्रविष्टियों ने वर्जित प्रेम, विश्वासघात और अंततः हत्या की कहानी को उजागर किया। यह कहानी एक पुराने भूतिया हवेली की थी, जहां हर कोने में दर्द और रहस्य छिपे थे। एलिजाबेथ, एक युवती जो एक प्रेमहीन शादी में फंस गई थी, ने दूसरे से प्यार करने की हिम्मत की थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। जब उसने अपने सच्चे प्यार को पाया, उसका दिल एक युवक पर आया था जो उसकी हर भावना को समझता था। एक आम आदमी जिसे उसके क्रूर और ईर्ष्यालु पति ने अनुपयुक्त समझा। वह आदमी साधारण था, परंतु उसके दिल में सच्चा प्यार था। एक भयानक रात उसके पति ने उनके रहस्य का पता लगा लिया। हवेली की दीवारें उनके चीखों से गूंज उठीं। गुस्से में अंधे होकर उसने एलिजाबेथ की जान ले ली और फिर अपनी जान दे दी, जिससे हवेली में एक भयानक सन्नाटा छा गया। रेवेंसवुड मैनर की दीवारों के भीतर दर्द और दुख की विरासत छोड़ गया। हर ईंट में उनकी त्रासदी की कहानी छिपी थी। किशोरों ने पढ़ा और उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा थी। डायरी की प्रविष्टियों में सामने आई त्रासदी को देखकर मोहित और भयभीत हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। ऐसा लग रहा था कि एलिजाबेथ का दुहक पन्नों से निकल रहा है और हर शब्द में उसकी पीड़ा झलक रही थी। एक स्पष्ट दुख जो कफन की तरह उन पर छा गया। हवेली की हर चीज में वह दर्द महसूस हो रहा था। उसने मेरे प्यार को दफना दिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक शोकाकुल प्रतिध्वनि थी। कृपया हमें एक साथ आराम करने के लिए लेट जाएं। एलिजाबेथ का रूप टिमटिमा गया। उसकी उदासी देखना लगभग असहनीय था। उसने बगीचों की ओर इशारा किया। एक भूतिया उंगली एक रोते हुए विलो के नीचे एक विशिष्ट स्थान का संकेत देती है। किशोरों ने एक दूसरे को देखा। उनके बीच एक मौन समझौता हुआ। उन्हें एलिजाबेथ को शांति पाने में मदद करनी थी। डायरी बंद करते हुए उन्होंने माहौल में बदलाव महसूस किया। हवा जो कभी दुख से भारी थी, अब हल्की लग रही थी, मानो कोई बोझ उतर गया हो। उनके पास पूरा करने के लिए एक काम था, एक वादा निभाने के लिए। डायरी को डेस्क पर छोड़कर वे एलिजाबेथ के झिलमिलाते रूप का पीछा करते हुए हवेली से बाहर निकलकर चांदनी रात के बगीचों में चले गए। रोता हुआ विलो, उसकी शाखाएं जमीन तक फैली हुई थीं, भूतिया आकृति के साथ रोती हुई प्रतीत होती थी। विलो के नीचे उन्होंने उसे पाया। धरती का एक अशांत हिस्सा, समय के साथ चिह्नित लेकिन मानव हाथों से अछूता। एक कब्र छिपी हुई और भुला दी गई, जैसा कि एलिजाबेथ ने वर्णन किया था। उन्होंने जल्दी से काम किया। उनकी युवा ऊर्जा उनके चारों ओर के प्राचीन दुहक के बिल्कुल विपरीत थी। जैसे ही वे खोदते थे, उन्होंने महसूस किया कि बगीचों में शांति छा गई है। एलिजाबेथ की उपस्थिति, जो कभी शोकाकुल थी, अब हल्की, लगभग आशावान महसूस हुई। भोर की पहली किरण के साथ ही उनका काम पूरा हो गया। ये एक लंबी और थकाऊ रात थी, लेकिन अंततः वे अपने मिशन में सफल रहे थे। वे एक पल के लिए खड़े रहे, जैसे कि समय ने खुद को रोक लिया हो। मृत्यु में फिर से मिले दुखद प्रेमियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए ये एक गहरी और भावुक क्षण था, जो उनके दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता गया, एलिजाबेथ का रूप फीका पड़ने लगा। वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि उसने अपनी मंजिल पा ली हो। उसकी विशेषताओं पर अंततः शांति का भाव दिखाई दिया। यह शांति उसकी आत्मा की गहराई से आई थी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक कोमल हवा थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी,
जो उनके दिलों को छू गई। फिर वह चली गई। जैसे ही वह गायब हुई, किशोरों ने एक गहरी सांस ली। किशोर हमेशा के लिए बदल गए, रेवेंसवुड मैनर को छोड़ गए। वे जानते थे कि वे अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। वे अपने साथ एलिजाबेथ और उसकी दुखद प्रेम कहानी की स्मृति ले गए। यह कहानी अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। अनुभव ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था, लेकिन यह उन्हें एक साथ करीब भी ले आया था। वे अब एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। रेवेंसवुड मैनर का रहस्य अब रहस्य नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे उन्होंने खुद देखा और महसूस किया था, बल्कि प्यार की स्थायी शक्ति और मृत्यु में भी शांति पाने के महत्व की मार्मिक याद दिलाता था। यह एक ऐसा अनुभव था जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। वे उस रात को कभी नहीं भूलेंगे जो उन्होंने रेवेंसवुड मैनर के भूत के साथ बिताई थी। यह रात उनकी यादों में हमेशा के लिए जीवित रहेगी।